जैसा कि मैं बता रहा था, मौत जीवन भगवान के हाथ में है। और भगवान ने हमारे जीवन में एक ऐसा मौका लाके दिया है, वो फुर्सत ही फुर्सत, समय ही समय है। और आप चाहे तो भगवान का 16 घंटे लगातार भजन कर सकते हैं, क्योंकि नींद तो 4 घंटा आनी है और 4 घंटा खाना, शौच, नहाना, बनाने में चले जाएगा। और अब खाना बनाना भी कितनों का है, एक टाइम बना लो, 4 टाइम खा लो। और खाओगे भी क्या, वही आलू प्याज टमाटर, उसी में लगे रहो। परमात्मा कृपा करेंगे। और आप चाहे आप बोलेंगे भगवान की भक्ति कैसे करेंगे, तो सबसे छोटा तरीका है कि आपके गुरुदेव ने जो आपको मंत्र दिया उस मंत्र का जप करें। इस समय भगवान कहते हैं मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। घर में यदि आप 4 आदमी बैठे हैं तो 4 आदमी भी अपने मन को भगवान में लगाएं, में लगाएं और बातें भी भगवान की करें, चर्चा भी भगवान की करें। मौत तो भगवान की दासी है। यमराज तो भगवान का एक छोटा सा एक हथियार है। मैंने कल के प्रसंग में बताया था कि जयंत के पीछे वो हथियार मारा तो जयंत को काहू बैठन कहा ना वही, राखी को सके राम कर द्रोही। और नारद जी ने समझाया कि तुम जाओ, जाकर के भगवान की शरण में पड़ जाओ, क्योंकि भगवान को तुमने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, इसकी तरफ भगवान ध्यान देते नहीं। क्योंकि भगवान जानते हैं तुम जीव हो और भगवान तो शिव हैं। गोस्वामी जी ने कहा है, ब्रह्म तुम हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात पितु सखा तू सब विधिहित मेरो, तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण आवे। गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु तू मेरा पिता है, माता है, बंधु है, पिता है, भाई है, सब कुछ तू मेरा है। तू ब्रह्म है, मैं जीव हूँ। और हमारे आपके बीच में बहुत से रिश्ते हैं। गोस्वामी जी भगवान से बात करते हैं, बोले हमारे आपके बीच में बहुत से रिश्ते हैं, और ऐसा कर लो जो भी रिश्ता आपको अच्छा लगे वो मान लो। भगवान ने कहा मैं क्यों मानूं, तू मान। रिश्ते का प्रभु मैं मानूंगा तो कोई गारंटी नहीं है कि मैं रिश्ते को चला दूं, क्योंकि जीव का स्वभाव है इसका भला करो तो ये आपको आसमान पर बिठाएगा, इसका बुरा करो तो आपको एक गड्ढे में फेंक देगा। इसकी थोड़ी भलाई कर दो तो ये आपको कहेगा आपका एहसान मैं ज़िंदगी में कभी उतार नहीं सकता, और इसका थोड़ा बुरा कर दो तो ये आपका कट्टर दुश्मन हो जाएगा, आपका विरोध करेगा, आपकी सब जगह बुराई करेगा। जीव, ये मनुष्य तो अपने माँ बाप को बोल देता है कि मेरे को पैदा क्यों किया, स्वार्थ के मारे। जब मैं पैदा हुआ तो मेरा गला क्यों नहीं घोट दिया, मेरे को उसमें मार देते। मैंने कहा था मेरे को पैदा करो, मैंने कहा था मेरे को पैदा करो, है? तुमने अपने मजे के लिए मेरे को पैदा किया। अरे
तुम विषय भोग के सुख में न जाते तो मेरे जैसे कोई संसार में नहीं आना पड़ता। तुमने मेरे लिए किया क्या है? बेटा माँ बाप को बोलता है, जीव माँ बाप को बोलता है, और माँ बाप उनके दिल पे बात ऐसी चोट लगती है कि वो विचार करते हैं, अरे हमने इसको पैदा करके कोई पाप किया है क्या? लेकिन फिर भी माता पिता क्षमा करते हैं। तो भगवान जानते हैं ये जीव है, ये कब खुश होगा इसका पता नहीं है, कब नाराज होगा पता नहीं है। तो गोस्वामी जी ने भगवान से कहा कि हमारे और आपके बीच में रिश्ते बहुत हैं, तो ही मोहि नाते अनेक मानी है जो भावे। बोले मैं क्यों मानूं? बोले मैं मानूंगा तो रिश्ता टूट सकता है, यदि आपने रिश्ता जोड़ लिया तो वो कभी टूटने वाला नहीं है। ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण आवे, जैसे तैसे भी हो ये जीव आपके चरण शरण में आ जाए, प्रभु ऐसी मेरे पर कृपा करो। और भगवान क्या है? उसको कुछ नहीं चाहिए। अभी मैं लुधियाना में गया तो एक परिवार में, गरीब परिवार में रुका, तो वो बोले कि शिवरात्रि का समय था और ये कोरोना वायरस फैला हुआ था, तो मंदिर में जाना था पूजा करने। तो पंडित जी से बात की तो पंडित जी ने कहा भाई बिल्व पत्र चाहिए, तो 108 बिल्व पत्र आपको 20 रुपये या 25 रुपये से ऐसा कुछ रेट बताया, इतने में मिलेंगे। तो वो सज्जन मेरे को बोले कि मैंने सोचा भगवान को बिल्व पत्र क्या चढ़ाना है, भगवान को तो भांग के पत्ते अच्छे हैं। तो मैं गया सामने, मेरे घर के सामने एक छोटा सा एक वो खुला सा मैदान सा है, उसमें भांग के पेड़ बहुत पैदा थे। मैं रोज भांग तोड़ता और शंकर भगवान को चढ़ा के आ जाता। मेरा भी मन प्रसन्न हो गया, और शंकर भगवान तो प्रसन्न होने वाले हैं, क्योंकि शंकर तो क्या है, बोले भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस पूर्ण ये सत्कार है। भाव बिन कुछ भी वो दे डाले तो मैं लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है, जो मुझी में भाव रखकर लेता मेरी शरण है, उसके और मेरे हृदय का एक रहता तार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भगवान तो यादृशी भावना जैसे सिद्धिर्भवति तादृशी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। आप तो भाव पैदा करो। शिव मानस पूजा में पूजा आती है, रत्ने कल्पितमासनम हिमजले स्नानम जय दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगबदाम मोदंकितम चंदनम जाति चंपक विल्वपत्रचितम पुष्पम धूप तथा दीपम देव दयान देव पशुपति हृत्कल्पितम गुह्यताम सौवर्णे नवरत्न खंड रचते पात्रे घृतम पायसम। शिव भगवान की पूजा करते करते भक्त ऐसे ही कभी शायद कोरोना वायरस का समय आ गया होगा, यहाँ के एकांतवास में कोई साधक बैठा होगा, तो उसने देखा कि भाई बैठने के लिए आसन तो है, लेकिन शंकर भगवान की पूजा करनी है पर सामान तो कुछ भी नहीं है। जैसे आजकल आप सब लोगों के पास भी है, शंकर भगवान तो पर दूध नहीं है, शंकर भगवान तो है पर पानी नहीं है, शंकर भगवान तो बिलपत्र नहीं है, शंकर भगवान तो भांग के पत्ते नहीं है, भगवान कृष्ण तो है पर तुलसी दल नहीं है, बाहर नहीं निकल सकते, तुलसी को पत्ता नहीं तोड़ सकते,
डर है वायरस आ जाएगा, वायरस आ जाएगा। भगवान आ जाएगा इसकी चिंता नहीं है, भगवान आएगा चिंता नहीं है, वायरस आ जाएगा, डर लगता है, भाग कहाँ जाए। तो ऐसा ही मौका था, भक्त बैठा था, बैठे बैठे उसने कहा प्रभु मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा अड़चन क्या है? इसने कहा प्रभु करूँ। भगवान ने कहा ऐसा कर, अपने मन से पूजा शुरू कर दे। मन तो तेरे पास है ना? बोले है। बोले फिर इससे पूजा कर। बोले इससे क्या करूं? बोले इससे सोच। क्या सोचो? बोले जो मर्जी सोच। रामायण में बड़ा सुंदर शब्द लिखा है, कलियुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलियुग में एक ऐसी बात है कि इसमें मन से यदि आप पुण्य सोचेंगे तो पुण्य का फल तो आपको मिलेगा, और यदि पाप सोचेंगे तो उसका कोई फल आपको नहीं मिलेगा। ये कलयुग का एक प्रभाव है। कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य, मानस मन से पुण्य तो होगा कि मैं 10 लाख दूंगा, 2 करोड़ दे दूंगा, 4 करोड़, दो या ना दो, देना नहीं देना आपकी मर्जी है, लेकिन सोच तो लो। सोचने में क्या बुराई? अच्छा सोच लो। अब सोचना ही है तो सोचना है तो बुरा क्यों सोचना? अच्छा सोच लो। और अच्छा क्या सोचना कि मैं महल बनाऊंगा, हॉस्पिटल बनाऊंगा, मैदान बनाऊंगा, बच्चे खेलेंगे, गाय आएगी, घास डालूंगा, गाय चरेगी, उसमें बढ़िया बढ़िया भोजन बनाऊंगा, दूंगा, सबको खिलाऊंगा, और मैं अपनी कोशिश करूंगा। मानस पुण्य, मन से पुण्य। तो शंकर भगवान ने कहा भाई तू उदास क्यों बैठा है? बोले पूजा का साधन नहीं है, पूजा का समय नहीं है।